इंडिया प्लस न्यूज़ के सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, लगातार हिंदी पत्रकारिता के ऊपर विचार विमर्श चलता रहता है, लेकिन 30 मई एक विशेष दिन होता है। 30 मई हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतिहास की अगर बात करें तो 30 मई 1826 को उदंत मार्तंड अखबार शुरू किया गया था पंडित जुगल किशोर के द्वारा, और कई कठिनाइयां उनके सामने आई। प्रकाशन लगभग 1.5 वर्ष बाद हुआ, लेकिन एक ऐसी कील एक अंग्रेजों के ताबूत में इस अखबार ने ठोक दी थी कि उसके बाद से लगातार अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ने के लिए अगर सबसे बड़ा कोई साधन बना, सबसे बड़ा कोई हथियार बना, तो वो हिंदी पत्रकारिता का ये अखबार बना। और उसके बाद तो कई पत्रकारिता के लगातार स्तंभ जो चौथा स्तंभ आज कहलाता है, उसके बाद तो कई अखबार आए जिन्होंने भारतीय इतिहास में, जब भारतीय इतिहास पढ़ा जाएगा तब तक ये कहा जाएगा कि अगर मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो उन्होंने पत्रकारिता के लिए क्या नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आज विशेष प्रोग्राम इंडिया प्लस न्यूज़ आपके लिए लेकर आया है। आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में पत्रकारिता के वर्तमान प्रारूप के बारे में, और हम बात करने के लिए आज कहाँ मौजूद हैं, एक बेबाक पत्रकार जिन्हें पत्रकारिता तो विरासत में मिली, लेकिन उसको संभालना, जैसा कि मैंने अभी एक शेर पढ़ा था थोड़ी देर पहले एक जनप्रतिनिधि से बात करते हुए, कि नफस से नफस का मिलाना कमाल होता है, नज़र से नज़र का मिलाना कमाल होता है, बुलंदी पर पहुंचना कोई कमाल नहीं होता, बुलंदी पर ठहरना कमाल होता है। बुलंदी पर इनको पहुंचाया श्री उत्तम चंद शर्मा, जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार एक ऊंचाइयों को छुआ और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहे और आजीवन सदस्य भी हैं। और उनके बेटे अंकुर दुआ ने किस तरीके से उनकी विरासत को संभाला वो बताने की आज आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मुजफ्फरनगर बुलेटिन लगातार बेबाकी से लिखता है, निष्पक्ष होकर लिखता है, वो मुजफ्फरनगर के लोग ही नहीं उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं। अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने वाले अंकुर दुआ से आज हम बात करेंगे पत्रकारिता के वर्तमान प्रारूप के बारे में। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है अंकुर जी आपका इंडिया प्लस न्यूज़ में। नमस्कार, आप लोगों का भी हार्दिक धन्यवाद कि आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए मुजफ्फरनगर बुलेटिन के कार्यालय में पधारे। सर, आपका इंटरव्यू लेना हमारे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल के हालात चल रहे हैं, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि जो हिंदी है, फिलहाल हिंदी के सामने किस तरह का संकट खड़ा है? हिंदी के सामने ये संकट खड़ा हुआ है कि हिंदी समाचार पत्र के लिए आज युवा और युवतियां मिलना असंभव सा हो गया है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों ने हिंदी पर कोई गौर नहीं किया। आज हम अपनी वैकेंसियां देते हैं तो लड़कियों को हिंदी में टाइपिंग आती ही नहीं, आती है तो उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं है, शब्दों का ज्ञान नहीं है। हिंदी पत्रकारिता में ये बड़ी दिक्कत एक सामने आने वाली है। कॉन्वेंट स्कूलों ने हिंदी पे कोई गौर नहीं किया, वो इंग्लिश पे अपना प्रॉपर जोर रखते हैं। और पत्रकारिता के लिए यदि कोई बात आप करना चाहते हैं तो कल पत्रकारिता दिवस है, तो पत्रकारिता दिवस पर मैं अपना एक ही मैसेज छोड़ना चाहूँगा कि आज पत्रकारिता की गरिमा जो है वो गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। हम लोग कितने भी दावे ठोक लें कि हमारी इमेज पहले से बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन हमारा ये मानना है कि गली गली में पत्रकार बन जाने के कारण हमारी गरिमा पर चोट पहुंची है। गरिमा पर इस तरह चोट पहुंची है कि अब आमजन जो है, जिस तरह से आज से बाबूजी के कार्यकाल में कार्य शुरू हुआ था 49 वर्ष पहले, श्री उत्तम चंद शर्मा जी ने 49 वर्ष पहले मुजफ्फरनगर बुलेटिन का आगाज़ किया था, और उस आगाज़ से लेकर आज तक उनकी अपनी छवि, मुजफ्फरनगर बुलेटिन की छवि बेबाक होने के साथ साथ एक ईमानदार छवि भी है। सर, आपके पास कई मौके आए होंगे कि उन्होंने तो पत्रकारिता को संभाल लिया, लेकिन लोभ लालच जिस तरीके से, एक तरीके से कह सकते हैं, वो आदमी को उसका शिकार हो जाता है। आपके सामने भी ऐसे कई मौके आए होंगे कि आप अपनी जो ईमानदारी है, जो विरासत में आपको मिला, उसे पैसे के चलते कुछ ऐसा हुआ? हमारा अपना मानना ये है कि पैसे की एक लिमिट होती है। हमारा सोचना ये है कि पैसा एक लिमिट तक ही ठीक रहता है। हर स्तर पर पैसा कमाना
मुझे ये शब्द शायद कहने नहीं चाहिए। पैसा तो किसी भी स्तर से कमाया जा सकता है, लेकिन निम्न स्तर की पत्रकारिता करके पैसा कमाना मेरे हिसाब से एकदम हमारी गरिमा के विरुद्ध है। आपने कही पैसे के ऑफ़र की बात, तो शायद इतनी हिम्मत मुजफ्फरनगर में किसी की नहीं है कि हमारे पास पैसे की ऑफ़र लेकर के पहुंच जाए। अनुरोध से तो कोई भी कार्य कराया जा सकता है, और जो लोग पैसा लेकर के कार्य करते हैं उनको समाज उसी निगाहों से देखता है। मैं पहले भी यही कह चुका हूं कि पत्रकारिता का स्तर सिर्फ इसी कारण से गिर रहा है कि आप अब अन्य माध्यमों से, अन्य तरीकों से सामने वाले को टॉर्चर करने लगे हैं। आपका कार्य सिर्फ लेखनी का होना चाहिए, टॉर्चर करने का नहीं। सर, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि कई तरह की पत्रकारिता चल रही है। आज सोशल मीडिया ने जगह जगह पत्रकार पैदा कर दिए। एक होता है मान्यता प्राप्त पत्रकार, जो राज्य सरकार या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। एक पत्रकार वो आ गए हैं कि किसी की भी वीडियो या एक तरीके से उसके बारे में कुछ भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लिख करके उसे ब्लैकमेल करना। तो इन पत्रकारों ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों की छवि को कितना नुकसान पहुंचा है, क्योंकि आप खुद एक मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं। मेरा अपना मानना ये है कि कोई भी आप व्यवसाय कर लें, कोई भी आप जॉब कर लें, सबसे पहले आपका ज़मीर ईमानदार होना चाहिए। चाहे आप मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं या आप सामान्य पत्रकार हैं, जब तक आपका ज़मीर नहीं बिकता तब तक आप अच्छे पत्रकारों की गिनती में आएंगे। उससे मान्यता का शायद कोई लेना देना नहीं है। हम लोग बेशक मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, लेकिन अपनी छवि के दम पर 49 वर्ष तक मुजफ्फरनगर जैसे ज़िले में पाठकों के सहयोग और पाठकों के स्नेह के कारण मुजफ्फरनगर बुलेटिन कायम है। आज पूरे देश के अंदर लोकल पेपर समाप्त हो चुका है। बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निगल चुकी हैं, बड़े चैनल छोटे चैनल को निगल चुके हैं, सिर्फ अपने पैसे के दम पर। लेकिन ईश्वर कृपा और अपनी ईमानदारी और अपने व्यवहार के दम पर मुजफ्फरनगर बुलेटिन 49 वर्षों पे जू का तू बरकरार है। सर, आज अगर बात की जाए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की, दोनों एक दूसरे में समायोजित से नज़र आते हैं। अगर किसी का अखबार चल रहा है तो उसने यूट्यूब चैनल या कोई वेब पोर्टल बनाया हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए इन दोनों से हटके जो सैटेलाइट चैनल्स हैं, उनमें कई जगह ये देखने को मिल रहा है कि वो देश की जो अखंडता है उस पर कहीं कहीं प्रहार करते नज़र आते हैं। आप क्या सोचते हैं सर? मेरा मानना ये है कि जैसे जैसे सरकारें बदलती हैं, ऐसे ऐसे न्यूज़ चैनल हों या समाचार पत्र हों, अपने अंदाज बदलते दिखाई देते हैं। इसलिए अखंडता का विषय जो आपने रखा है वो इसी वजह से आया हुआ है। आज देश में सरकार भाजपा की है, कल यदि कांग्रेस की सरकार आएगी तो इन्हीं टीवी चैनलों की, समाचार पत्रों की भाषा बदलती दिखाई देती है। ये सवाल सर विवादित है, लेकिन आप बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहले हमने देखा कि दूरदर्शन चैनल और आपके जो अखबार थे उनमें बहुत सभ्य साड़ी पहने हुए अगर कोई लेडीज़ दिखती थी तो बड़ा सम्मान करने को मन करता था। और आज भी हालांकि महिलाओं का सम्मान हमारे देश में है और रहेगा, लेकिन ये क्या अंदाज़ आ गया है कि शॉर्ट में और एक नए नए फैशन शो की भांति खबरों को पढ़ना, इससे आप कहाँ जोड़कर देखते हैं पत्रकारिता? हम इसके लिए दूसरों की बात कोई नहीं करेंगे। हमारे समाचार पत्र में कोई भी किसी तरह की ऐसी आपत्तिजनक सामग्री कभी देखने को नहीं मिलेगी जिसे घर की महिलाएं और घर के बच्चे देखकर शर्मसार हो जाएं। बात रही सोशल मीडिया पर, आज सोशल मीडिया पर पत्रकारिता इस स्तर तक गिर चुकी है कि आज बॉलीवुड की हीरोइन ने कपड़े कैसे पहने हैं, वो ब्रश कैसा कर रही है, वो घूमने कहाँ जा रही है, कितनी शॉर्ट स्कर्ट उसने पहनी हुई है, उस तरह की पत्रकारिता मैं बिकाऊ पत्रकारिता मानता हूँ कि सिर्फ अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप अपना स्तर भी घटा रहे हैं। हमारे परिवार में, हमारे घर में भी महिलाएं और बच्चे हैं, हम कभी भी ऐसी पत्रकारिता करते दिखाई नहीं पड़ेंगे कि जिसमें हमारे बच्चों और हमारे परिवार और हमारे महिलाओं को नज़रें नीचे करके बात करनी पड़े। 49 सालों से सर आपका अखबार चल रहा है, हालांकि बात थोड़ी लंबी होती जा रही है, लेकिन ये सवाल इसलिए लाजिम है, ज़रूरी है कि 49 सालों में पत्रकारिता ने अपने प्रारूप को
पूरे तरीके से बदल दिया। पहले जो पत्रकारिता मिलती थी उस किसी भी चीज़ को एक तरीके से तहकीकात करना, देखना, उसके बाद लिखना, फिर उसका एक तरीके से संपादन होता था। और आज के समय में किसी भी चीज़ कहीं से व्हाट्सएप पर आई, उसे कॉपी किया और आगे फॉरवर्ड कर दिया। तो क्या सोचते हैं, क्या लगातार जो है स्तर गिर रहा है? दूसरे चैनलों, दूसरे सोशल मीडिया, दूसरे समाचार पत्रों की हम किसी तरह की कोई बुराई करने के मूड में नहीं हैं। सबका अपना सर आज जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस है और विशेष रूप से जो प्रोग्राम हम चला रहे हैं सर, और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुलकर बोलने पर विश्वास रखते हैं। अगर आप ही लोगों को जागरूक नहीं करेंगे तो सर कैसे बात बनेगी? जागरूकता की बात तो ये है कि मुजफ्फरनगर बुलेटिन अपने आप में ही खामोश होकर सारी मिसाल कायम करता दिखाई पड़ता है। हमारे समाचार पत्र में आप कभी भी समाचार पढ़ेंगे तो इनऑफिशियली समाचार आपको कोई नहीं मिलेगा। हमारी सोशल मीडिया पे, हमारे व्हाट्सएप के जरिए जितने भी समाचार जारी होते हैं, आज हमारा सोशल मीडिया चलते हुए 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। समाचार पत्र को 49 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ईश्वर कृपा से हमारे ऊपर ना कोई दाग है, ना कोई गलत सूचना चलाने की कोई शिकायत आम जनपद के अधिकारी, जनपद के पदाधिकारी देते हुए नहीं दिखाई पड़ते। और आगे भी हमारी यही बेबाकी कायम रहेगी कि कोई भी समाचार हो, समाचार तो निष्पक्ष हो, लेकिन उसका अता पता आपको हो। हवा में कोई समाचार हमारे यहाँ चलता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। और मैं पत्रकारों को भी यही मैसेज दूंगा कि जो हवा में पत्रकारिता करी जा रही है वो आप अपनी गरिमा को नीचे गिरा रहे हैं। आज हम समाचार चला दें, पिछले 3-4 दिनों से एक समाचार चल रहा है 31 मई को लॉकडाउन खुल जाएगा। शासन की ओर से कोई अनुमति नहीं आई है। पत्रकार अपनी लेखनी लिखते समय कहीं भी ये नहीं लिखते कि ये एक अनुमान है। वो ये जाहिर कराना चाहते हैं कि हम जो कह देंगे वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। शासन के अपने आदेश, अपने नियम, अपने कानून हैं। उन नियम कानूनों के साथ यदि हम चलेंगे तो अपनी गरिमा को कायम रखेंगे। सर मेरा आपसे अंतिम सवाल यह है कि आज विशेष रूप से अगर बात की जाए, हम पूर्व संध्या पर आपसे बात कर रहे हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस की। मैं खुद आपसे सीखता हूं सर, और सीखने के लिए यहाँ पर आज आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं। मेरे लिए और जो नवांकृत पत्रकार हैं, नए आ रहे हैं पत्रकार हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या उनके लिए एक मैसेज छोड़ना चाहेंगे? पत्रकारों के लिए आज मेरा सिर्फ और सिर्फ एक संदेश होगा। पत्रकार अगर आप बनना चाहते हैं, कुछ लोग आते हैं पत्रकार इसलिए बनना चाहते हैं कि एक हमें कार्ड मिल जाए तो हम किसी को ज़रा ब्लैकमेल कर लें, किसी पे धौंस जमा लें, थाने की धौंस जमा लें, पत्रकारिता की धौंस जमा लें, लिखने की धौंस जमा लें कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं तुम्हारा ऐसा इलाज करूंगा जो जीवन भर याद रखा जाएगा। इस तरह की ब्लैकमेल करने वाली पत्रकारिता यदि आप करना चाहते हैं तो आप चंद दिनों के मेहमान समझिए अपने आप को। आप साल भर कर सकते हैं ऐसी पत्रकारिता, 2 साल कर सकते हैं, 49-50 साल तक ऐसी पत्रकारिता नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती और नहीं की जा सकती। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अंकुर दुआ। लगातार इनसे हम सीखते भी हैं, और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि समाचार पत्र को चलाने के लिए किस तरह की इच्छा शक्ति की ज़रूरत पड़ती है, क्या आपके उसूल होने चाहिए, क्या कायदे होने चाहिए, वो सब इन्होंने बताया। और हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हम भी विशेष रूप से सभी को बधाई देते हुए चाहेंगे कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं वो हिंदी के उत्थान के लिए कार्य करें और लगातार समाज की भलाई के लिए और हमारे देश की एकता, सांप्रदायिकता जो है उसे बनाए रखने के लिए पत्रकारिता करें, ना कि किसी राजनीति के लोभ लालच में आकर या दबाव में आकर पत्रकारिता करें। जी सर। आपने अभी बात की राजनीति की। राजनीति से हम लोगों का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आज भाजपा की सरकार है, कल कांग्रेस की हो या सपा की, पत्रकार की अपनी विचारधारा होनी चाहिए, अपना ईमान होना चाहिए, अपनी ईमानदारी होनी चाहिए। किसी राजनीतिक हस्ती के दबाव में आकर यदि आप अपनी लेखनी या चैनल पे अपने व्यूज़ पेश करते हैं तो भी आप लंबी पत्रकारिता नहीं कर सकते। समाज हमें अपने आईने के रूप में देखता है। समाज हमसे अपेक्षा करता है कि पत्रकार वो लोग होते हैं जो ना राजनीतिक हस्तियों से डरते और ना अन्य
सूबे में बैठे मुखिया या केंद्र में बैठे मुखिया की चाटुकारिता करते। आज पत्रकारिता चाटुकारिता के स्तर तक, निम्न स्तर तक पहुंच चुकी है। मुझे व्यक्तिगत किसी राजनेता से काम पड़ जाएगा तो मैं उसकी बढ़ चढ़कर भलाइयाँ लिखने लगूंगा। हमने एक सिद्धांत जीवन भर कायम रखा है कि हम किसी राजनीतिक हस्ती के दर पर कोई कार्य लेकर नहीं जाते। जो जीवन जीना है, सामान्य जीवन जीना है। किसी तरह की कोई सोर्स, किसी तरह की कोई सिफारिश, किसी तरह का कोई नाजायज काम हम लोग नहीं करते। इसलिए 49 वर्षों तक श्री उत्तम चंद शर्मा जी ने पत्रकारिता संभाली हुई है। वो प्रेस काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे हैं और वर्तमान में प्रेस काउंसिल के सदस्य भी हैं। 83 साल की उम्र के बाद ऐसी पत्रकारिता पर कायम रहने का कारण सिर्फ एक ही है कि किसी के आगे ना नाजायज रूप से झुकना, न किसी की चाटुकारिता करना। और निकट भविष्य में भी यदि आप भी पत्रकार बने तो इसी तरह के पत्रकार बने कि किसी की चाटुकारिता आपको करने की आवश्यकता न पड़े। अपने घर परिवार के लोगों को भी ऐसे ही संस्कार दें कि हम पत्रकारिता के दम पे किसी पर रोब गालिब करते ना दिखाई पड़े। इसलिए समाज को मैं यही मैसेज दूंगा, पत्रकारों को मैं यही मैसेज दूंगा कि अपनी पत्रकारिता ईमानदारी से, शुद्धता से, व्यवसाय समझकर पत्रकारिता में ना कूदें। आज जो लोग पत्रकारिता को व्यवसाय समझ रहे हैं, तो आपने अभी मुंशी प्रेमचंद जी की बात की। एक झोले में मुंशी प्रेमचंद जी, जैसा कि लोग बताते हैं, चलते दिखाई पड़ते थे और ना पत्रकारिता को उन्होंने किसी कमाई का हथियार बनाया था और ना ही आने वाले समय में बनाना चाहिए। यही मेरा संदेश आज जनपद के पत्रकारों को और समाज को भी यही संदेश होगा कि अच्छे पत्रकारों के साथ, निष्पक्ष कार्य करने वाले पत्रकारों के साथ ही जुड़े रहें। तो संक्षिप्त रूप में इन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने शौक़ पूरा करें तो इसे व्यवसाय ना समझें। यानी अगर आपको कुछ और इच्छाएं हैं आपकी तो कोई और कार्य देखें, पत्रकारिता ना। पत्रकारिता समाज सेवा का नाम है, देश सेवा का नाम है, चौथा स्तंभ कहलाता है। और चौथा स्तंभ जहां कमज़ोर पड़ता है वहां देश की हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कमज़ोर पड़ती है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर एक बार फिर वही अनुरोध कि लगातार हिंदी के उत्थान के लिए कार्य करें, इंडिया प्लस न्यूज़ को प्रेम देते रहें और सोशल डिस्टेंस और कोविड गाइडलाइन का पालन करते रहें। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।